अच्छा बस ये ध्यान रखना व्हाटएवर इज ट्रेंडिंग हमेशा उसी के साथ ही जाना चाहिए. यू नो दैट सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया में यू नो ऑनलाइन रहो, कीप पोस्टिंग एंड यू कैन अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट्स एंड गेट वर्क. ठीक है. सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं. आप देखते हो जो छोटी छोटी वीडियोस होती है, इट्स वेरी इजी, ऐसा कुछ नहीं है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so photography and video creation, setting up a studio for a makeup artist. Ideal studio setup. सबसे पहली बात, supplies should be spread out on the table, है ना. For height आपकी optimize होनी चाहिए to reach products and client. Posture, choose the right chair for yourself and client. Know your kit, position and order of items is important. Be professional and organized. Build the impression neat and clean studio. Basically आपके जितना भी makeup का सामान है should be spread out. मतलब सारा आपका टेबल पे होना चाहिए. नीचे चाहे टाल रख लो, कुछ भी, एनीथिंग, बट इट शुड बी स्प्रेड आउट ऑन द टेबल. ब्रश होल्डर्स लेके रखो अपने साथ में, है ना, जिसमें आप ब्रशेस रख सकते हो. एंड ऑब्वियसली आपकी हाइट, आपको बैठ के करना है मेकअप, स्टूल मंगवा लो, एनीथिंग, राइट. ये नहीं है कि ऊपर ऊपर करके क्लाइंट का ऐसे सर पकड़ के आप ऐसे मेकअप कर रहे हो, नहीं. पीछे पिल्लो लगाओ, उनके सीट में उनको कंफर्टेबल रखो. उनकी नेक में कोई भी वो जोर नहीं आना चाहिए. ठीक है. और कभी भी उनके सर पे ऐसे रख के हाथ से ऐसे मेकअप मत करना कि उनके ऊपर रख रहे हो फिर कर. एक हल्का एक टच होता है कि आपने बस हल्का सा आईब्रोज करी और आप कर रहे हो, राइट. कई लोग बहुत जोर से ऐसे उनका फोरहेड पकड़ के और फिर मेकअप कर रहे होते हैं. ये पुटिंग प्रेशर ऑन द क्लाइंट, तो ये मत करना. एंड नो योर किट. आपको अपनी पोजीशन एंड ऑर्डर ऑफ योर आइटम्स का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद ही नहीं पता, आप खुद ही क्लाइंट के सामने ढूंढने में लगे हुए हो, तो वो प्रोफेशनल नहीं लगता है. नीट एंड क्लीन स्टूडियो. आपका वैसे जो आप कहीं फ्रीलांसिंग भी करते हो या आपका अपना स्टूडियो भी होता है, सब सप्लाई स्प्रेड आउट ऑन द टेबल होनी चाहिए. शुड बी क्लीन. क्लीन. किसी की कोई भी क्वेश्चंस हो, दे कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स. ठीक है. नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर है तो प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, साथ साथ भी आंसर हो जाए. ओके. सो नाउ सेटिंग अप अ स्टूडियो. बेसिकली मेकअप एंड लाइटिंग आपके स्टूडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सी स्टूडियो लाइट्स, ब्यूटी लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है ना. वैनिटी मिरर्स ऑल्सो. आजकल तो खैर अब वो बल्ब्स वाला नहीं रह गया, अब तो एलईडी लाइट ही होती है, आप क्लिक करो तो हो जाता है. देयर हैज टू बी लाइट. मेकअप तभी अच्छा लगता है, मेकअप तभी निकल कर आता है बाहर. मल्टीपर्पज मिरर्स होने चाहिए, राइट, हैंग ऑन द वॉल, ताकि जिससे जब क्लाइंट, जब आप लाइट जलाओ सामने से, तो क्लाइंट का फेस इल्यूमिनेट ग्लो हो जाए, राइट, ताकि नजर आए उनको. बिल्ड द इंप्रेशन विद एडवांस आर्टिस्ट्री स्किल्स. गुड मिरर्स एंड लाइटिंग इंश्योर्स कि क्लाइंट एंजॉय करता है. और फिर देखो लाइटिंग अच्छी होगी तो आपका मेकअप भी अच्छा लगेगा. साफ सी चीज है. अगर मेकअप लाइटिंग गंदी है, मेकअप जितना भी अच्छा करो, कई बार क्लाइंट वो एंजॉय नहीं करता है प्रोसेस को, राइट. सो द लाइटिंग नीड्स टू बी गुड. ये हमेशा ध्यान रखना. नाउ चूज अ सूटेबल लोकेशन. सबसे पहली बात, घर पे खोल रहे हो, बाहर खोल रहे हो, ऑलवेज सी की कन्वीनियंट है, इजी है लोकेशन पे जाना, लाइटिंग अच्छी है नहीं है, वेंटिलेशन अच्छा है या नहीं है ना. वेंटिलेशन का भी तो ध्यान रखना है, राइट. ऑर्गेनाइज द स्पेस. जब जो भी आप लेआउट बनाते हो अपने स्टूडियो का, कहीं पे भी बाहर हो चाहे या घर के अंदर हो, क्लाइंट्स का मूवमेंट इजी होना चाहिए. आपको भी पता है वो अपने अपने हैवी हैवी आउटफिट्स लेकर आते हैं, उनके अपने भी रिलेटिव्स आते हैं, उनके अपने भी कजिन्स बैठे हुए होते हैं या फैमिली के पीपल बैठे हुए होते हैं. तो देयर शुड बी मूवमेंट, है ना. इजी होना चाहिए. ये नहीं है कि इट्स क्लॉस्ट्रोफोबिक, सब कुछ कंजस्टेड हो रखा है. परचेज एंड सेटअप द नेसेसरी इक्विपमेंट. देखो जो नेसेसरी इक्विपमेंट है वो तो आपको सेटअप करना ही पड़ेगा. ऑर्गेनाइज सप्लाईज, है ना. प्रोडक्ट्स फॉर इजी एक्सेस एंड विजुअल अपील. कीप द स्टूडियो क्लीन, इनवाइटिंग विद डेकोरेटिव टचेस. स्टूडियो हमेशा क्लीन होना चाहिए. क्रिसमस है तो कोई क्रिसमस ट्री लगा दो, दिवाली है तो कुछ दिवाली का डेकोर लगा लो, है ना. होली है तो कुछ हो. वैसे तो मेरा मतलब है जो जितने भी जैसे कोई भी फेस्टिवल, उस हिसाब से थोड़ा सा डेकोर टचअप कर लिया करो, बिकॉज इट लुक्स नाइस. स्टूडियो क्लीन रखना. Which is more important, the fragrance. There are a lot of people switch off the ACs also, which is wrong. क्योंकि क्या होता है, स्मेल आने लगती है when there's ventilation नहीं होता है. So आते हैं diffusers आते हैं, you can always put a diffuser ताकि वो fragrance रहे. Now phone and camera setup पे अब हम आते हैं. ठीक है. Now do's and don'ts.
ठीक है, जो सेटअप के होते हैं हमेशा, वैसे देखो जितनी नेचुरल लाइट होती है ना, सनलाइट स्पेशली, जैसे अभी आप डे टाइम पे देख रहे हो, ठीक है ना, वो ये सबसे बेस्ट होती है। इसमें जो मेकअप आता है, वीडियोस बनती हैं, पिक्चर्स देखो बहुत अच्छी होती है। एक होता है कि नहीं है लाइट आपके पास, तो कोई बात नहीं, फिर वो रिंग लाइट का हम काम करते हैं। लेकिन जितनी भी नेचुरल लाइट होती है ना, सनलाइट, इट इज अमेजिंग जो उसमें अब वीडियोस आती है। रिंग लाइट देखो मिक्सचर ऑफ येलो एंड व्हाइट लाइट है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया, ऑन द प्लेस, सेटिंग, लाइटिंग का फर्क होता है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विद लाइटिंग एंगल्स, बेसिकली आप देखो कि कैन यू जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। तो मिनिमम 2 लाइट्स की तो जरूरत पड़ती है, 2 या 3 लाइट्स की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आराम से, इवन विद द एक्स्ट्रा स्टूडियो लाइट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि थोड़ा लाइटिंग का यू नीड for your videos and everything. Avoid harsh shadows, use diffuser or position light source at an angle. See, these things are something जो आगे जाके होता है, बहुत सारी अलग बहुत और add on हो जाता है. But basic ring lights, you need at least 2-3 ring lights. लाइटिंग की जरूरत है। देखो ये तब होता है व्हेन यू टोटली सेटिंग अप एन आइडियल, जब आप स्टूडियो लगा रहे हो तो मिनिमम 2 लाइट्स की तो जरूरत पड़ती है, 2 या 3 लाइट्स की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आराम से, इवन विद द एक्स्ट्रा स्टूडियो लाइट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि थोड़ा लाइटिंग का यू नीड for your videos and everything. Avoid harsh shadows, use diffuser or position light source at an angle. See, these things are something जो आगे जाके होता है, बहुत सारी अलग बहुत और add on हो जाता है. बट बेसिक रिंग लाइट्स, यू नीड एटलीस्ट 2-3 रिंग लाइट्स फॉर योर स्टूडियो, डिपेंड करता है आपका स्टूडियो सेटअप कितना बड़ा है ना। अब 4-5 ब्राइट्स होंगी तो 2 रिंग लाइट से भी तो कुछ होने नहीं वाला, तो फिर वो स्टिक वाली आती है, फिर आप असिस्टेंट भी रखते हो, सब कुछ होता है। सो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हाँ फॉर अभी के लिए तो आप यू कैन इन्वेस्ट एटलीस्ट इन 2 रिंग लाइट्स विद जो स्पेस आप देख सकते हो अपने सेटअप के हिसाब से। डिफरेंट एंगल्स, सो बेसिकली ये कुछ एंगल्स हैं, अगर आप देख सकते हो, दीज आर टेकन प्रोफेशनली, ठीक है, दीज आर प्रोफेशनली शॉट बाय वीडियोग्राफर। पर ये कुछ एंगल्स होते हैं, ऐसे नीचे करके आई मेकअप, फिर ऐसे ऊपर देखना, कोई भी प्रॉप करके, यू नो, हाफ हाफ शॉट्स बेसिकली, हेयर टाइड अप, ओपन हेयर। सो मेकअप की लुक तभी आती है जब आप लैशेस करते हो, आपके हेयर डू बना हुआ हो, कुछ एसेसरीज पहनी हो, ओनली देन इट लुक्स नाइस, अदरवाइज इट डज नॉट। ठीक है ना, वो लुक तभी आती है। तो ये कुछ एंगल्स हैं जिसके अराउंड आप वर्क कर सकते हो। Now playing with angles, basically 45 degree का एंगल लो, creates depth and highlights cheekbones. Straight on shot लेते हो तो वो पूरा face कैप्चर होता है and showcases the overall look. अगर आप slight upward angle लेते हो, it creates lift, है ना, highlights the eyes and eyebrows. Long angle shot में makes the subject appear powerful and showcases the overall look. तो basically कैमरा को ऊपर नीचे हर एंगल से आप उसको कर सकते हो and take the pictures. Now different poses.
देखो बहुत सारे पोजेस हैं जैसे नेचुरल पोज है, दैट्स मोर फॉर नेचुरल मेकअप. सो बेसिकली देखो, ये तो आपको बताया जा रहा है, बट ये तो वैसे ही पता है कि if you're wearing something glamorous, or if कोई बहुत ग्लैमरस मेकअप किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली एक बिल्कुल ग्लैमर पोज आ जाता है. you're ड्रामेटिक, ऐसे थोड़ा सा you're posing more in a sexy way or in a very hot way, थोड़ा सा वैसे होता है, राइट. बट ऑब्वियसली अगर बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप है, सटल है, तो वो ऑटोमेटिकली एक सॉफ्ट मेकअप हो जाए, मतलब एक पोज भी आप सॉफ्टली करोगे. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेकअप दैट यू डू. आउटफिट क्या, आप खुद सोचा ब्राइडल मेकअप है, वो उतना सेडक्टिव या ऐसे वाला हॉट पोज तो नहीं देगी ना, वो ऑटोमेटिकली आपका नेचुरल पोज में आ जाएगा. ग्लैमर पोज है, व्हेन यू डन ग्लैमर, जैसे कॉकटेल है, उसमें वो आप वैसे आता है. प्रोफाइल पोज का मतलब ये होता है दैट इज मोर ऑफ मेकअप, है ना. प्रोफाइल पिक जो जैसे जैसे होती है. क्लोजअप शॉट्स हो गए, जैसे मेकअप वर्क, हाइलाइटर्स, आई की कोई डिटेलिंग आपने करी हो. हेडशॉट का मतलब होता है which showcases the overall look and makeup. 3/4 पोज का मतलब होता है इसमें फेस होता है, एक शोल्डर होता है, shows the overall look, hair and clothing. So basically ये सारे अलग अलग है. मिड शॉट बेसिकली जैसे मिड शॉट यहाँ तक है, क्लोजअप शॉट इतना है ना. एक फुल शॉट ले लो, एक वेस्ट तक ले लो, अलग अलग शॉट्स होते हैं पोजेस. सो नाउ हम आते हैं बैकग्राउंड कॉम्पोजिशन एंड स्टाइलिंग में. सो बेसिकली आप कोई भी जब बैकड्रॉप लेते हो अपने स्टूडियो पे या घर पे, इट शुड बी क्लीन बैकग्राउंड. कोई भी आप फ्रेम्स लगवा सकते हो, लूवर्स लगवा सकते हो, कोई वॉलपेपर लगवा सकते हो. एनी मे बी पुट अ प्लांटर देयर, मे बी पुट लाइक अ मिरर देयर, फोटो फ्रेम्स, एनीथिंग. एक वॉल पे होना चाहिए जहाँ पे दैट गुड लाइटिंग कम्स एंड यू हैव अ बैकड्रॉप वेयर यू कैन शूट योर कंटेंट, है ना. स्टूडियो में भी कोई भी वॉल, फ्लोरल वॉल होगी, कैसे से भी वॉल होगी, उसे एक होना चाहिए. सी प्लेन व्हाइट वॉल तब अच्छी लगती है द लाइटिंग इज गुड. कई बार क्या होता है, आप कोई भी व्हाइट वॉल ले लो, लेकिन अगर आपके द फ्रंट फेस लाइटिंग अच्छी नहीं है, तो वो ब्लैक आएगी पिक्चर. ठीक है. सो इट डिपेंड्स, राइट. आप वो पीओपी के डिजाइन करवा सकते हो उसमें, एंड एवरीथिंग. बट द प्रॉब्लम, बट द इशू इज की लाइट अच्छी होनी चाहिए, right? So keep it simple, clean background, focus on the subject and makeup. Natural light जितना कर सकते हो, outdoor shoot, उससे एक soft natural look आता है. um, use a shallow depth of field, creates bokeh effect, make subject stand out. आप background props भी use कर सकते हो to add visual interest, है ना, complements the makeup look. कुछ जैसे मे बी बोहो लुक ही है, बोहो लुक इज लाइक बोहेमियन वाइब्स, थोड़ा कुछ पॉम पॉम टाइप का हो गया, या एनीथिंग दैट्स मोर ऑन फंकी साइड, ऐसे आप कर सकते हो. एंड कंसिडर मेकअप स्टाइल, बैकग्राउंड शुड कॉम्प्लीमेंट द मेकअप स्टाइल. अब फॉर एग्जाम्पल कोई ब्राइडल लुक की है और पीछे बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा ब्लिंग है, डिस्को बॉल्स लगी हुई है, ब्लिंग ब्लिंग, वो नहीं अच्छा लगेगा. दैट विल लुक नाइसर इफ इट्स पार्टी मेकअप, और इफ इट्स समथिंग कॉकटेल है, कोई रिसेप्शन है, उस पर अच्छा लगेगा. हल्दी में कुछ फ्लोरल, जैसे मेहंदी होता है तो उस पर कुछ फ्लोरल बैकड्रॉप हो, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा. या ब्राइडल पे कुछ विंटेज टाइप का, वेरी क्लासिक कुछ हो, तो वो, तो डिपेंड्स. सो ऑब्वियसली बैकग्राउंड जो होता है, आप देखते हो कई लोग होटल होटल बुक लोग करवाते हैं फॉर क्या कहते हैं, टू गेट देयर शूट डन, वो होटल से परमिशन ले लेते हैं. सो एक है ओबराय मेडन, यही हमारे इधर मॉडल टाउन दिल्ली में इफ यू लिव, तो इट्स अ वेरी प्रिंसेस लाइक थिंग. ऑब्वियसली यू हैव टू पे, बट ये होता है आप स्टेयर्स ऐसे निकल रहे हो. सो ऑब्वियसली ये सारी चीजें बैकग्राउंड्स के लिए पीपल वर्क अ लॉट करते हैं. बैकग्राउंड्स का बहुत फर्क पड़ता है इन योर रील्स. तो ये तब होता है व्हेन यू आर शूटिंग योर प्रोफेशनल कंटेंट. अगर आपको और ब्राइडल मेकअप और वो चाहिए, सो यू हैव टू वर्क इट आउट. बुक करो होटल में, देखो पैसे वो जाएगा, वो एक मार्केटिंग पे यू हैव टू स्पेंड एट वन पॉइंट. रील्स आप डालो, वो तो स्टार्टअप है आपका, लेकिन रील्स तो कॉन्टिन्यूअसली पोस्ट करनी पड़ेगी. But if you want your makeup to stand out, you have to spend money on marketing. Marketing is more of not ads, but more of like booking the models, shoot book करवाओ, अपना outfit, jewelry, hairdo, everything. अच्छा background हो, करो. Now how to edit photos. बेसिकली देखो, फोटोज के लिए ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक नॉर्मल अच्छे कैमरे से एक फोन की, अगर आप एक
अच्छे से ढंग से क्लिक कर लोगे विद गुड लाइटिंग एंड एवरीथिंग, तो आपको एडिट करने की भी जरूरत नहीं है फोटोज, टू बी ऑनेस्ट। आप स्ट्रेट अवे उसको डाल सकते हो, बट स्टिल अगर आपको डालना है तो आप अपने वो एडिट में जाके थोड़े ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट को फॉर कलर पॉप, जिससे मेकअप स्टैंड आउट हो जाए, कलर बैलेंस को ट्रू टू लाइफ 2 कलर्स आ जाते हैं आपके, इंक्रीज सैचुरेशन फॉर वाइब्रेंस एंड एनहांस मेकअप, शार्पन फॉर डिटेल्ड मेकअप, adjust highlights and shadows for natural makeup, use retouching tools for skin imperfections and enhancement, crop for composition and makeup focal point, apply filters for image mood change. To be very honest, जितना कम editing होगी ना फोटो में उतनी फोटो अच्छी निकल कर आएगी and people will actually like the organic content more. वो reason इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर आप इतना editing करके दिखाओगे, कई मेकअप आर्टिस्ट, एक ऐप आता है फेस ऐप नाम से, ठीक है, देयर इज ऑलरेडी फिल्टर, मे बी एक और फिल्टर है जो पेड है, सो वो लोग क्या करते हैं, ये अपने क्लाइंट्स के ऊपर या मॉडल्स के ऊपर वो यूज करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ब्लर्ड आउट स्किन होती है, फेस ही चेंज हो जाता है, आंखें एकदम से पॉप होने लगती हैं, सो सी मोस्ट ऑफ देम वैसे तो मेरे हिसाब से यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो क्या होता है, क्लाइंट फिर वैसा ही एक्सपेक्ट करेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट, सो इट्स बेटर, देखो अब जो तो जिनके नाम बन गए हैं, देयर इज नथिंग, मतलब वो उनका वो तो क्या ही बोलेंगे, लेकिन अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप ऑर्गेनिक कंटेंट ही डालो विदाउट पुटिंग एनी फिल्टर और रीटचिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको एडिटिंग ऐप से, क्योंकि अगर आप अच्छी लाइट में शूट करोगे और अच्छा वो करोगे तो पीपल विल एंजॉय दैट प्रोसेस मोर, और आजकल सबको पता है कि कितना एडिटिंग है और क्या नहीं है, तो फोटोज मेरे साथ तो करने की जरूरत ही नहीं है इफ यू डू गुड मेकअप एंड गुड लाइट। नाउ कम्स एडिटिंग एप्स गाइस, आपका फ्री टाइम होता है, फिगर इट आउट योर सेल्फ, वीडियो शूट करो, देखो कैसे एडिट करते हैं, कैसे ट्रिम करते हैं, मैं तो आज आपको दिखाऊंगी उसमें कि एडिट एप्स में जो इंस्टाग्राम का ही है उसमें कैसे करेंगे, बाकी दिस थिंग यू हैव टू फिगर आउट योर सेल्फ, है ना, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इन शॉर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एप्स, लंबी वीडियोस के लिए, छोटी वीडियोस के लिए, एनीथिंग, वेरी इजी, क्विक वीडियो मिक्सिंग हो जाती है विद म्यूजिक, विद फिल्टर्स, विद फोटो, सब कुछ हो जाता है। VSCO इज ऑल्सो गुड फॉर टेम्पलेट्स, फिल्टर्स, इफेक्ट्स। ओके लेट्स मूव, पिक्सआर्ट भी अच्छा है, इसमें प्रोफेशनल लेवल कोलाजेस बन जाते हैं, डिजाइन है, रिमूव एंड स्वैप बैकग्राउंड भी हो जाता है, कई देखो कई चीजें पेड है, कई चीजें नहीं है, बट इन शॉर्ट में मोस्टली चीजें फ्री हैं, इट्स लाइक मोस्ट ऑफ इट। Photoshop and Lightroom is basically more on the professional side. इसमें तो जो पेड होता है वो, और जो समझ जाए एडिटिंग करना वो सही है। It is nice तो जिनको आता है करना, but I think InShot is one of the best apps. इसके अलावा कुछ यूज करने की जरूरत ही नहीं है, या फिर कैनवा भी कर सकते हो फॉर कोलाज, बट उसका जो वो बिजनेस प्रो वाला है ना, या तो वो साल भर का ले लो, क्योंकि उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे कोलाज ले बना सकते हो, बहुत अच्छी चीजें वो बन जाती हैं, 3-3 करके वो बन जाते हैं, बट यू हैव टू टेक दैट ईयरली सब्सक्रिप्शन। हाउ टू क्रिएट शॉर्ट फॉर्म वीडियोज, एंड नाउ आई विल शो यू कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैं अभी आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम माय फोन डिवाइस, मैं उसको इसमें मिरर करूंगी, आई म्यूट, और फिर उस पे आई शो, ठीक है ना, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना, जस्ट 1 सेकंड। ज्वाइनिंग, give me 1 second. आया आपको? Have Not you received? No? no. 1 second. अब अब Yes. आई थिंक अब आ गया है ना?
मेरी आवाज तो आ रही होगी, ठीक है। यस अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वन सेकेंड। बट मेरा कैमरा इज ऑफ। या वन सेकेंड, ओके। नाउ कैन इट बी सीन? आप इसको वो पिन कर दो। ओके, यू कैन सी नाउ ना। ओके, सो एज यू कैन सी मैं अपने इंस्टाग्राम पे जा रही हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू माई इंस्टाग्राम नाउ। सो बेसिकली हम एक छोटी वीडियोस हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज माई प्रोफाइल, ओके। एंड अगर हमें कोई वीडियोस हमें बनानी है और समथिंग, तो हम ऐसे होम पेज पे कैसे आपने स्वाइप किया, आप नीचे देख रहे हो पोस्ट है, स्टोरी एंड रील, एंड विल गो ऑन रील, ठीक है। आप रील में गए, फिर आप अपने वो कैमरा रोल में आप जाओ। सो यू नो वट एवर वीडियो यू वॉन्ट टू टेक और पिक्चर्स यू वॉन्ट टू टेक। सो फॉर एग्जाम्पल आपके कैमरा रोल में काफी सारी चीजें हैं, तो चलो मैंने ये भी ले ली, आप आराम से ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 1 लिया, तो लेकिन मुझे ऊपर वाली वीडियो चाहिए, तो मैं उसको भी ले सकती हूँ, तो वो 2 वहीं से शुरू होगा, ठीक है ना। तो आपने अगर ऊपर नीचे भी हो रखा हो, तो वो भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। सो दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। चलो मैंने ये वाली ले ली। सो मैं अभी आपको बेसिक वीडियोस दिखा रही हूँ कि कैसे, राइट। अब इसमें आपको इनका अपना सजेस्टेड ऑडियो नीचे लिखा आएगा, यू डोंट हैव टू टेक इट, आप स्किप कर दो, ठीक है। सो नाउ बेसिकली अब इसमें आ रहा है, आप देख रहे हो नीचे टॉप लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में ओपन इन एडिट्स। एडिट्स का ऐप डाउनलोड कर लो, इट्स अ पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम ओनली। एडिट्स इंस्टाग्राम का ही ऐप है विच इज मेड इट इजियर, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं, फिल्टर्स हैं, उसमें हर चीज है। उसमें आपको इनशॉट की भी जरूरत नहीं है, आप हर कुछ कर सकते हो उसमें। यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, मतलब हर चीज, मतलब हर चीज यू कैन यू नो एडिट, रीऑर्डर, सब कुछ कर सकते हो। तो मैं इसको ओपन इन एडिट्स में करूंगी, ठीक है। एंड व्हाई डिड नॉट इट शो अप? यहाँ पे अब शो अप हो गया, हाँ, ठीक है। तो एडिट्स का ऐप मैंने खोल दिया, तो डाउनलोड कर लो, इट्स EDITS, ठीक है ना। एडिट्स इज अ रियली नाइस ऐप। अब फॉर एग्जांपल अब जैसे ये मेरी वीडियो है, ठीक है, मैं इसको प्ले कर रही हूँ, ठीक है। मुझे कहाँ तक चाहिए, ठीक है ना। अब आप पहले देखो, फर्स्ट नीचे बॉटम में देखो ऑडियो है। ऑडियो का मतलब है सॉन्ग, ये फॉर यू है, मतलब उन्होंने इंस्टाग्राम ने अपनी तरह से आपको ये कुछ म्यूजिक दे रखे हैं, आपको जो गाना लगाना है आप लगा सकते हो, आपको सर्च में डाल के अपना गाना लगाना है आप वो भी कर सकते हो। सेव्ड देख रहे हो, सेव का मतलब ये होता है ये गाने वो हैं जो आप सेव करते हो, को देखते हो नहीं, नीचे आता है सेव बटन, वो सेव कर लो तो वो ऑडियो लिस्ट भी सेव हो जाती है। तो जो आपको लगाना है आप वो लगा सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे आप 2-3 गाने भी लगा सकते हो, और उसका जो बेसिकली ऑडियो होता है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले चलो सितारे लगाए, ठीक है, एरो पे क्लिक करा, डन, ऐड, मतलब जो भी आपको चाहिए। अब इसको आप देख रहे हो, मैं ऐसे इसको स्लाइड कर रही हूँ, मुझे बस लेकिन ये गाना यहीं तक चाहिए, तो इस पे मैं, आप देख रहे हो नीचे क्या आ रहा है, बॉटम लेफ्ट में स्प्लिट लिखा आ रहा है, ठीक है ना। स्प्लिट मतलब ये कट गया। और ये वाला चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे, आप ये देखो, ये वाला मुझे ऑडियो नहीं चाहिए, तो मैं इस पर टैप करूंगी, येलो आ गया, और इसको डिलीट प्रेस कर दूंगी, नीचे डिलीट लिखा आ रहा है, डिलीट। अब मुझे एक और ऑडियो चाहिए, दूसरी ऑडियो चाहिए, तो मैं फिर दोबारा जाऊंगी और ऑडियो पे क्लिक करूंगी। चलो मुझे दूसरा गाना लगा ले, जैसे एरो पे क्लिक कर लेती हूँ। अगर मैं, आप ये इसको भी एडजस्ट कर सकते हो, गाने को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से लगाना है, वो भी कर सकते हो। देख रहे हो आप, 4 गाने 5 गाने जितने भी बीट्स आपको लगाने हैं आप लगा सकते हो, दैट इज योर कॉल। तो ये सबसे अच्छी चीज है इसमें। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई गाना आपके पास आपके कैमरा रोल में किसी वीडियो में है, लेकिन वो इंस्टाग्राम की कोई प्लेलिस्ट में नहीं है, लेकिन वीडियो में, लेकिन उस वीडियो से आपको सिर्फ गाना चाहिए, आपको वीडियो नहीं चाहिए, यू जस्ट वांट टू बेसिकली एक्सट्रैक्ट द सॉन्ग फ्रॉम द वीडियो, यू डोंट वांट द वीडियो, तो कैसे करोगे? ऑडियो में ही जाओगे, आप देख रहे हो टॉप राइट कॉर्नर में क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्ट, ठीक है। आप इम्पोर्ट पे क्लिक करोगे, फिर आएगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो या इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल। मुझे फाइल्स में से तो नहीं करना कि मेरी वीडियो कैमरा रोल में सेव है, तो मैं फ्रॉम वीडियो से ही करूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो में गए, तो अब मेरा ये कैमरा रोल खुल गया। अब इस वाली जो पहली वीडियो, मुझे इस पहली वीडियो में से ऑडियो निकालनी है, तो वो वीडियो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा ना, वो देखो आ गई ऑडियो,
सिर्फ ऑडियो ऑडियो आ जाएगी। तो इट्स वेरी इजी है। तो आपको कोई ऑडियो पसंद आती है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी सेव कर सकते हो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, कईयों की आप ऑडियो सेव नहीं कर सकते हो, कईयों की ऑडियोज आती नहीं है। तो इफ यू रियली रियली लाइक द सॉन्ग ना, अपना हर फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग से सेव करो, कैमरा रोल में वो वीडियो सेव हो गई। से बस ध्यान रखना कोई मैसेजेस ना आए, क्योंकि फिर वो टंग 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 वो बीप बीप आएगा और फिर आप वो ऑडियो में भी आएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो दैट यू हैव टू टेक केयर। सेव करो एंड देन यू कैन इंपोर्ट दैट म्यूजिक इन योर उसमें, यू नो, एंड देन क्या कहते हैं, आपको अपने नाम से ऑडियो वो शेयर करने तो आप वो कर सकते हो, है ना? तो ये सारी चीजें आती है। सो इट्स वेरी नाइस। और इसी चीज को अब ये देखो, कई बार होता है कि यार ये ऑडियो तो मुझे पीछे लगानी थी, तो इसी पे टैप किया, येलो आ गया, इसी को लॉन्ग प्रेस करो और स्लाइड कर सकते हो। ये देखो, देख रहे हो, आगे पीछे इसको कर सकते हो आप आराम से किसी भी ऑडियो को। इट्स सो इजी। दूसरी चीज, अब आप देख रहे हो टेक्स्ट लिखा आ रहा है, टेक्स्ट का भी है, जो आपको टेक्स्ट लिखना है आप लिख दो, है ना? यहाँ पे ये उसके वो फॉन्ट्स हैं बेसिकली, आपको ये पर्पल में चाहिए, आपको इसमें चाहिए, आप देखते हो ना कहीं पे कलरफुल है। सो ये एडिट्स ऐप इज सो नाइस ना, आप लोग कुछ भी कलरफुल, अब जैसे होली आउटफिट लिखना है आपने, तो आप ऊपर आराम से इसमें लिख सकते हो ऐसे फॉन्ट में। फिर ये भी एक और टेक्स्ट है, ये पतला रखना है आपको या ऐसे रखना है, कैसे जैसे भी आपको रखना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है? ये कलर व्हील है, तो कलर व्हील में से आपको पिंक चाहिए, पर्पल चाहिए, क्या चाहिए आपको, यू कैन चूज योर कलर, ठीक है? ये भी चीजें वही है, जैसे आता है ना टाइपराइटर लिखा हुआ, देखो ऐसे लिखे हुए, ये जंप करके एकदम से स्क्रीन पे आ जाएगा, तो जो आपको चाहिए वैसा यू कैन डू। फिर ये सब वो है, ये भी कुछ अलग अलग वो फॉन्ट्स हैं। ये जो चीज होता है एंड में, दैट वो स्क्वायर है, दिस इज लाइक ऐसे ही हो जाता है, आपको होता है ना ये जो ऐसे बड़े फॉन्ट हो जाते हैं, ऐसे चेंज कर दो, टैप करते रहो बार बार, राइट? अब इसी को ये येलो पे जैसे स्क्रीन के टेक्स्ट में आपने इसको ये इसको टैप करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? सो पहली बार अगर आपको इसको ऊपर मूव अराउंड करना है, इस पे ये स्क्वायर आ गया ना, जस्ट मूव इट, इसको खुद ही ड्रैग कर लो ऐसे, यहाँ लगाना है, इधर लगाना है, इस साइड करना है, ऊपर लगाना है, ये आपकी मर्जी है। अब आपको अगर इसका टाइमिंग देखनी है कि मुझे तो 2-3 टेक्स्ट ऐड करने हैं या हर चीज में मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगी? इसका ये देख रही हो, स्लाइड कर लो, क्रॉप कर लो, इसको मुझे तो यहीं तक लगाना है। अगर मेरे को चाहिए कि मुझे पीछे लगाना है, तो मैं इसी को लॉन्ग प्रेस करूंगी और पीछे ले जाऊंगी, देखो स्लाइड करके मैं आगे फ्रंट में ले गई। इसका टाइम मुझे इतना ही रखना है बस, ये मैं ट्रिम कर सकती हूँ। तो इट्स वेरी इजी, 5-10 टेक्स्ट जितना आपने ऐड करना है, जहां आपको पोजीशन करनी है। अब जैसे मुझे ये पोजीशन यहाँ नहीं चाहिए, मुझे नीचे चाहिए, राइट? तो ये देखो हल्का सा, आप देख रहे हैं एक फेडेड वो आपको नजर आ रहा है, वो इसलिए फेडेड नजर आ रहा है आपको, ये आपको बता रहा है कि आप अपना टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर करो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नीचे करोगे, यहाँ पे आपका नाम कैप्शन नजर आ जाएगा, है ना? तो वो तो हमें नहीं चाहिए ना कि हमारा टेक्स्ट गायब हो जाए। सो ये नाउ एस्प्लिट का तो मतलब आप समझ गए हो, ठीक है ना? और अब आते हैं वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वॉइस रिकॉर्डिंग, है ना? आप देखते हो ना पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है और आपको आवाज देनी है, वॉइस ओवर देना है, तो बस इसको टैप करो और जितना देना है आप उतना दो, रुक जाओ, फिर दोबारा दो। ट्रिम करना है, स्प्लिट करना है, जहां रखना है इसको भी आप स्लाइड करके आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है? फिर आते हैं कैप्शंस। अब कैप्शंस में अगर लिखा आ रहा है, तो कैप्शंस वो होते हैं, आप देखते हो जो हम बोल रहे होते हैं वो स्क्रीन में एज एन टेक्स्ट फॉर्म आ जाता है लिखा हुआ, तो वो यही होता है। तो जो भी आप वीडियो में बोल रहे हो, तो अब आपको अगर ऑल ऑडियो चाहिए कि आपको इम्पोर्टेड ऑडियो में भी जो आवाज आ रही है वो भी चाहिए, या सिर्फ वीडियो वीडियो वाली आवाज चाहिए, या आपको आपने जो अभी वॉइस, क्योंकि अभी वॉइस ओवर तो मैंने डाला नहीं है, अगर आपने वॉइस ओवर डाला है तो वॉइस ओवर भी आ जाएगा इसमें लिखा हुआ कि वॉइस ओवर वाला भी चाहिए आपको कैप्शन में। पर ध्यान रखना इसमें, इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश तो वो हर चीज आ जाएगा। अगर कई बार आप हिंदी में बोल रहे हो तो वो हिंदी में लिखा हुआ आता है, फिर क्या होता है कि आपको उसी टेक्स्ट में ना ऐसे, जैसे टेक्स्ट पे क्लिक करा, नीचे लिखा आ रहा है ना एडिट सेकंड, उसमें तो एडिट में जाओगे और फिर इसको ऐसे डिलीट करोगे और फिर उसकी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन ठीक करोगे, वो भी आप कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है आपका ये फिल्टर्स। देखो फिल्टर्स हैं, आपको जो लगाना है आप लगा सकते हो, ये तो बहुत इजी है। फिर आपका आता है एडजस्ट, इसमें भी वो एक्सपोजर है, ब्राइटनेस है, जितना करना है प्रैक्टिस वो कर लिया करो, ठीक है?
और ओवरले का मतलब ये होता है, ओवरले में आप देखते हो ना, जिससे कोई बोल रहा है या मैं कह रही हूँ कि ये देखो ये वाला हम लुक करके दिखाएंगे, तो वो इससे होता है। तो मुझे गैलरी में से करना है, मतलब मुझे अपनी पिक्चर जो है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चाहिए ओवरले, ये पिक्चर चाहिए, ये आ गया। इसको आप छोटा जितना आपको करना है पिंच कर लो ना स्क्रीन में, और इसको ऊपर लगा लेती हूँ, जितना छोटा करना है कर लो, ठीक है। तो बस हो गया, ये लग गया। आपको जहां तक चाहिए इसको भी ट्रिम कर लो, वो तो इसको कहते हैं ओवरले। या अब हम आते हैं, ये साउंड इफेक्ट्स हैं, ये तो वो है जैसे कुछ कॉमेडी चाहिए कुछ लगाना है अपने ऑडियो में, तो आपकी मर्जी। कटआउट वो भी होते हैं, आप देखते हो कई बार जैसे कोई कटआउट चाहिए, अब मेरे को वो पूरा स्क्वायर फ्रेम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कटआउट चाहिए। जैसे कई बार कोई लिपस्टिक ही हो जाती है, कोई मेकअप प्रोडक्ट ही हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को मे बी किस चीज का कटआउट ले, चलो इसी का ही कटआउट ले लेते हैं। चलो जैसे फॉर एग्जांपल चलो मैं इसका कटआउट लेना है, मुझे इस साड़ी का कटआउट लेना है। अब ऑटोमेटिकली उसने मैन्युअली ले लिया है कि मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका कटआउट चाहिए। बाई चांस अगर आपका सिलेक्ट मैन्युअली होता ना कि आपको खुद करना है क्योंकि वो ले नहीं रहा है, तो आप सिलेक्ट मैन्युअली में क्लिक करोगे और ऐसे टैप करोगे, ये जो क्रॉस साइन नहीं आ रहा, आप हर उस पे क्रॉस टैप कर लो, उसकी आउटलाइन में, सिर्फ आउटलाइन में, नॉट इनसाइड ऑफ द साड़ी, हर उसमें, इसमें ये रहा, इसमें 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 सारा उसको आउटलाइन को पूरा कर लो, तो वो ऑटोमेटिकली कट आउट ले लेगा, राइट। तो वैसे तो हम क्या करेंगे, हम मैं नॉर्मली ले लेती हूँ, ये लो वो ले लिया ना, आप डन कर दो। अब ये देखो, अब मैं इस पे से टैप करूंगी ना, ये आ गया आपका कटआउट। सी इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ये नहीं चाहिए, ये देख रहे हो, इसको छोटा कर लो और ये ऐसे आ गया। सो लिपस्टिक का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पिन इंटरेस्ट में से, मेकअप का भी ले सकते हो जो प्रोडक्ट दिखा जैसे कई बार आता है, और इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो जहां तक जितना आपको रखना है। और आता है स्टिकर्स, स्टिकर्स यू नो दीज आर हार्ट्स एंड इमोजीज, जो आपको लगानी है आप लगा सकते हो। एंड पेस्ट, कुछ वुड यू लाइक टू पेस्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम, या जो आपको करना है वो करो, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब आता है, आप नीचे देख रहे हो एडिट में जब जाओगे तो सबसे एंड में देखो बॉटम राइट, डुप्लीकेट। कभी आपको कोई गाने की या पिक्चर की कोई डुप्लीकेट करनी है, अब दोबारा कट आउट करोगे, दोबारा वो करोगे, तो उससे तो अच्छा है उस पर टैप करो। जैसे मुझे इसका एक और डुप्लीकेट चाहिए, अब मैं ये तो नहीं दोबारा कट आउट, डुप्लीकेट कर दो, एक और बन के आ रही बाहर, ये देखो अनदर वन केम आउट यहाँ पे। तो मुझे दोबारा करने की जरूरत है, आप ऑडियो को भी वॉइस ओवर को भी डुप्लीकेट कर सकते हो अगर आपको डबल चाहिए तो। सो यस, सो और रील्स का भी क्या होता है, चलो इनको डिलीट कर दे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं उसका समझा देती हूँ ट्रिम को, ठीक है। अब जैसे वीडियो है, अब फॉर एग्जांपल अब ये वीडियो है, चलो इस पे टैप करते हैं, येलो आ जाएगा, मुझे यहीं तक चाहिए, मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी। अच्छा मेरे को ये नहीं चाहिए, फिर मैं स्प्लिट कर दूंगी, तो बेसिकली मुझे इसका बीच का नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर दूंगी। फिर मुझे यहाँ से चाहिए, फिर मैं ऐसे घूमी, जैसे ट्रांजिशन करते हैं ना, आप लोगों को लगता है वो घूम के दूसरा आ गया, तो क्या होता है, आपको दो क्लिप्स बनानी होती है, आपने ऐसे घूमे फिर एक और क्लिप बनाओगे। आप ये सोचो, मान लो कि ये कोई बिफोर ट्रांजिशन है, ये बिफोर ट्रांजिशन में आधा घूम गई, बस इसको यहीं पे हमने स्प्लिट कर दिया। फिर आपने दूसरा आउटफिट का बनाया, फिर वही वो आप वैसे ही टर्न लेना जैसे टर्न हुए थे, वैसे ही घूमो और फिर स्प्लिट कर दो और फिर ये लो, फिर ऐसे कंप्लीट हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट यू नीड टू टेक टू वीडियोस, एक बिफोर और एक आफ्टर की, इज द सेम ट्रांजिशन जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, मैंने हाथ कैमरे पे रख दिया, ठीक है ना, तो जब मैं रेडी हो गई तो मेरा कैमरा हाथ मेरा कैमरे में दोबारा आएगा और फिर मैं निकालूंगी, राइट। सो बेसिकली जहां पे भी आप ट्रांजिशन एंड करते हो वहीं से आपको शुरू करना होता है अपना आफ्टर का। अब वो सारा ट्रिमिंग पे आता है, जैसे ही मैंने आपको स्प्लिट में दिखाया, आपने ऐसे देखना है बस हाथ इतना आया, तो जब ऐसे हाथ अगर मैंने रखा और हाथ एकदम से मैंने पीछे रखा, तो उसका टाइमिंग बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि हाथ का आपने बहुत देर तक ऐसे लगा, जैसे हाथ रखा तो जब सेकंड क्लिप है तो वो एकदम से ऐसे लगना चाहिए, ये नहीं कि आप बस रखा हुआ है फिर हटा रहे हो, तो वो ट्रिम कर दो उसको थोड़ा सा। तो इट्स वेरी इजी, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, एडिट्स बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। और फिर इसको सेव कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कर दो, आप टॉप राइट पे देख रहे हो, एक्सपोर्ट कर लो।
और दूसरी चीज, अब आप सोचोगे कि वीडियोस हम कैसे क्लिक करते हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। एक्सपोर्ट करो, ये देखो इंस्टाग्राम आ गया। पहले तो डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड सीधा आपका कैमरा रोल में सेव हो जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप जैसे क्लिक करते हो आपको सेव ड्राफ्ट कर सकते हो, बट क्योंकि हम एडिट्स के ऐप से कर रहे हैं, आप फिर इसको अगर आपको दोबारा कुछ एडिट करना है या कुछ करना है, आप इसको इसमें नहीं कर पाओगे एडिट, आपको वापस से अपने एडिट्स ऐप में ही डाल जाना पड़ेगा, वहीं पे एडिट करके फिर दोबारा इसमें सेव करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आप कैप्शन ऐड कर सकते हो, कवर पिक्चर चेंज कर सकते हो, टैग कर सकते हो, बट जैसे अगर एडिट करना है तो कोई बात नहीं, एडिट्स की ऐप की बात ही अच्छी है कि ये प्रोजेक्ट सेव हो जाता है आपके कैमरा रोल में। यू डोंट हैव टू लाइक, जैसे इंस्टाग्राम में तो ये ना आपने डाउनलोड नहीं करा तो हो गया, वो चला गया तो फिर देन यू वोंट बी एबल टू सेव इट अगेन। इसका सबसे अच्छी, जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे आपके प्रोजेक्ट्स में रहेगा, आप दोबारा जाओ, आपको जो चेंजेस करने आप करो, फिर दोबारा एक्सपोर्ट करो, और जो आपने कैप्शन उसमें लिखा हुआ था ना वो उसी में ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसमें सेव हो जाएगा। फिर इसको दोबारा आप इसको करके आप इंस्टाग्राम खोल लो दोबारा और फिर सेव कर लो दोबारा। तो एडिट को तो आप दोबारा एडिट उसी में ही कर पाओगे, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑलवेज प्रेस डाउनलोड, तो ताकि आपके कैमरा रोल में भी ये सेव हो जाए। इंस्टाग्राम में कई बार ड्राफ्ट्स डिलीट हो जाती हैं, और होता है कई बार ऐसे, फोन स्विच ऑफ हुआ, कई बार दोबारा ऑन हो गया, तो कई बार ड्राफ्ट्स डिलीट हो जाती हैं, तो इसलिए बेस्ट होता है ऑलवेज गेट इनटू अ हैबिट ऑफ सेविंग योर वीडियोस। मेरी आवाज नहीं आ रही है, इज इट कमिंग? हाँ मैम आ रही है। उषा यू कैन रीजॉइन द सेशन वंस अगर आवाज नहीं आ रही है तो। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज, रील्स, स्टोरी, ये सब चीजें बहुत ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग मुश्किल अबाउट इट। ये बहुत सारी चीजें हैं, देखो रील्स है, स्टोरी है, लेआउट प्रेस कर लो, ग्रिड बना लो, कुछ भी पिक्चर्स ऐड कर लो अपने कैमरे रोल से, पोस्ट है जो आपने ऐड करना है आप वो कर सकते हो। सो कुछ है, किसी को कुछ पूछना है, वरना फिर आई विल स्विच ऑफ माय स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लेट मी नो। यस मेंबर्स, आप लोग हैंड रेज कर सकते हो या फिर आप अनम्यूट करके बोल सकते हो किसी को कुछ भी पूछना है तो। और यू कैन गिव अ थम्स अप इफ यू आर गुड, फिर मैं इसको आई स्विच इट ऑफ। ओके, आई जस्ट स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग देन। ऑलराइट, सो मैंने अपने फोन से हटा दिया है, एंड यस, सो आप किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी। यस प्रियंका। बस मैम मेरे को ये पूछना था कि जैसे कई बार होता है ना कि हम अपने साउंड पे कोई वीडियो बनाते हैं या कुछ बता रहे होते हैं, तो मैम उसको मतलब ऐसे मतलब इंस्टाग्राम पे डालने पे ऐसा क्या लिखें कि वो लगे कि हाँ वो वीडियो मेरी है, मतलब मैंने वो करा है, उससे वायरल होती है। जैसे लोगों की वीडियोस वायरल होती है ना, वो अपनी कहानी सुना रहे होते हैं या फिर कोई शायरी बोल रहे होते हैं, तो उसमें ऐसा क्या करना होता है? करना कुछ नहीं होता है, आपको विटी होना जरूरी होता है। आपको देखो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी गुड इन टॉकिंग, ठीक है ना, मतलब जैसे मजाक करना, कुछ सरकाजम डालना, वो तो अब आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप क्या वॉइस डालना चाहते हो। वो तो यस आप मैम। देखो, आप स्क्रिप्ट लिखो और अपने जो भी कंटेंट आप बना रहे हो, देखो देयर आर सम पीपल हु आर गिफ्टेड विद दैट काइंड ऑफ थिंग, जिनको आता है ऐसे हंसी मजाक करना, ऐसे बात करना, ऐसे स्क्रिप्ट बना के बोलना बीच में, ये तो अब आपका टैलेंट है, वो तो अब आपको देखना है। अगर आपको कुछ स्क्रिप्ट देखनी है तो चैट जीपीटी डाउनलोड कर लो, आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंगली जो आपको लिखना है चैट जीपीटी में लिख लो, आप उसमें लिख लो कोई फनी विटी, आप मुझे 30 सेकंड का वॉइस ओवर दे दो, इसी के बेसिस पे अपना पहले स्क्रिप्ट लिख दो, जैसे जैसे भी लिख रहे हो, तो चैट जीपीटी क्या करता है उससे, और उसमें प्रॉम्प्ट आपको डालना पड़ेगा कि 30 सेकंड का मुझे वॉइस ओवर चाहिए, जितनी भी सेकंड की आपकी वीडियो है, ठीक है। हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, जैसे भी उसमें भी चाहिए, तो वो डाल दो तो वो आ जाएगा। बट ऑब्वियसली एट वन पॉइंट अब यू हैव टू अंडरस्टैंड, चैट जीपीटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो स्क्रिप्टेड रहेगा ही रहेगा, आपको अगर अपना ह्यूमर डालना है तो फिर वो आपके अपने ही वे से आना चाहिए, यस है ना। मैम। हम्म, यस मैम। मैम हाँ जी। टेम्पलेट क्या होता है? जो इंस्टाग्राम पे टेम्पलेट का आता है ऑप्शन, वो क्या होता है मतलब? इंस्टाग्राम में टेम्पलेट्स ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं, अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। Yes. सो बेसिकली मैं बताती हूँ क्या होता है, अब इसमें आ नहीं रहा है।
टेम्पलेट्स क्या होता है बेसिक